का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार होता क्या है, हम टेक्निकलिटीज़ में इतना घुस जाते हैं कि लॉजिकल जो थिंकिंग होती है उसको इग्नोर कर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक एड्स पर जो सेटिंग्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, पिक्सल्स हो सकते हैं, कन्वर्जन एपीआई हो सकता है, इवेंट्स ट्रैक करना हो सकता है, प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं कह सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऐड पे इंगेजमेंट बहुत अच्छी है जी, ये कैंपेन सक्सेस हो गया। मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर कैंपेन का सीपीसी बहुत कम है, ये कैंपेन सक्सेस हो गया। बट क्या जो मैंने गोल सेट किए थे अपने बिजनेस के लिए, जो रेवेन्यू टारगेट रखे थे, वो मीट हो रहे हैं? ये चीज़ें ओवरलुक नहीं की जा सकती। इसीलिए आज मैं बात करना चाहता हूँ कि लोग एफबी एड्स पर फेल क्यों होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मार्केटिंग फनल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है कोई भी कैंपेन शुरू करने से पहले, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है। बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, फनल का, जो आपका पूरा रोड मैप तैयार करता है कि स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे वो होगा। ये हम कोई अंधेरे में तीर मारने वाली चीज़ें नहीं कर रहे। हमें एक प्रॉपर रोड मैप शुरू में ही चाहिए होता है जब भी हम कोई कैंपेन चलाते हैं। ये चीज़ें लागू होती हैं एफबी एड्स पे भी। तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग फनल का आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। फनल की कुछ शेप इस तरीके से होती है, इसको हम हिंदी में कीप भी बोल देते हैं, इंग्लिश में फनल, पंजाबी में इसको कुप्पी भी बोला जाता है। तो इस शेप को यूज़ किया जाता है मार्केटिंग फनल्स बनाने के लिए। ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा होता रहता है। 1898 में एल्मो लुइस नाम के बिजनेसमैन ने ये एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम है AIDA मॉडल। एडा मॉडल भी बोल दिया जाता है, एडा फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है। तो एडा फॉर्मूला होता क्या है, इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये इसकी फॉर्मूला है। कुछ इस प्रकार दिखता है ये। तो मैं एक केस स्टडी लेना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में। तो जैसे ए का मतलब मैंने बताया अभी, अवेयरनेस। जैसे अभी मैं मारुति का एग्जांपल लेता हूँ, स्विफ्ट का नया मॉडल आया तो मारुति क्या करेगा, अवेयरनेस के लिए टीवी पर एड्स चलाएगा। आए मतलब इंटरेस्ट। अब लोगों ने ऐड देख ली, वो शोरूम में जाएंगे, इंक्वायर करेंगे, कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे, यूट्यूब पर रिव्यू देखेंगे। तो डी फॉर डिज़ायर, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो इंक्वायर करेंगे, वो प्राइस के बारे में पूछेंगे। फटाफट कन्वर्ट करने के लिए कंपनी उन्हें ईजी EMI ऑप्शंस के बारे में बताएगी, फ्री गुडीज़ देगी, उन्हें प्रॉमिस करेगी कि आपकी पहली 2-3 सर्विसेज या 5 सर्विसेज फ्री रहेंगी, हमारी कंपनी की तरफ से रहेंगी। ए फॉर एक्शन, कंज्यूमर ने गाड़ी परचेज कर लिया है, एडा फॉर्मूला अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका है। तो एडा फॉर्मूला एक मार्केटिंग फनल के बारे में बताता है बेसिक, जो कि बहुत सारी कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के लिए यूज़ करती हैं। और अब एडा मॉडल बहुत पुराना है, जैसे मैंने बताया कि 1898 में डिवाइस किया गया था। उस टाइम ऐसे ऑनलाइन कुछ कंपनीज नहीं होती थी, तो ऑफलाइन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें डिवाइस हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे नए मॉडल आए हैं ऑनलाइन के। तो अब मैं सारे डिस्कस नहीं कर सकता इस लेसन में, लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूं कि मार्केटिंग फनल्स क्या होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू करने से पहले बड़ी बड़ी कंपनीज क्या ध्यान में रखती हैं। हम मारुति का एग्जांपल तो था मेंटॉस ज़िंदगी, लेकिन अगर हम बात करें आम जिंदगी की, अगर इसी मॉडल को अपनी रियल लाइफ में फिट करना है, अपने केस में फिट करना है, तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ जो कि बहुत रेलेवेंट होगा हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए। मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद है। इस फनल का आप यूज़ कर सकते हो अपना रोड मैप तैयार करने के लिए कि कैसे मैं इस लड़की को पटा सकता हूँ, प्रपोज कर सकता हूँ शादी के लिए या डेट के लिए, मतलब एंड गोल आपका उसके साथ रिलेशनशिप में जाने का है। तो ये कैसे आपका फनल हेल्प कर सकता है। तो पहला स्टेप ईडा मॉडल का कहता है कि अवेयरनेस क्रिएट कर। लड़की को पता होना चाहिए कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। किया क्या जाए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाए, उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी तरीके से लाइमलाइट में तो आया जाए। उसको पता होना चाहिए इस दुनिया में पीयूष नाम का एक लड़का, समीर नाम का एक लड़का है, राज नाम का एक लड़का है। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए।
इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप शौक दो, उससे बातें करना शुरू करोगे, उसको जोक सुनाओगे, अपने ह्यूमर पे काम करोगे। आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं तो उसको शायरी सुनाओगे, आपको गिटार बजाना आता है, गिटार बजाओगे। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे कि आप उस लड़की का आप में इंटरेस्ट जगना शुरू हो। तीसरा स्टेप डिज़ायर, उस लड़की का भी आपके साथ बात करने का मन करता है। ये वो फेज़ आ चुका है जहाँ पे लंच, डिनर, मूवीज़ ये सब शुरू हो चुका है। लड़की का टाइम से रिप्लाई आना शुरू हो चुका है, पर ट्रस्ट करने लग गई है। फिर बात आती है एक्शन की। अब सही टाइम है मौके पे चौका मारने का। इन सब स्टेप्स से आपने लड़की को जान लिया, लड़की को ट्रस्ट करवा दिया कि आप उसके लिए फिट बंदे हो। तो बस अब वो टाइम है कि आप जाके प्रपोज कर दो। अरे पीयूष, कहाँ कौन सी बातें लेके बैठ गया तू। मैं सही बताऊँ तो ये फिजूल की बातें नहीं, बहुत ही रेलेवेंट बातें कर रहा हूँ। फेसबुक का एडवर्टाइजिंग मॉडल भी एक फनल पे बना हुआ है। उस फनल के 3 स्टेप्स रहते हैं और वो इस प्रकार है: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। देखिए, जो भी मार्केटिंग फनल्स बने हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनी है पास्ट में, उनको आज भी कंपनीज यूज़ करती हैं। वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेती हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका रेलेवेंस खो ही चुका है। मैं क्यों इस चीज़ पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ठीक है, हम टेक्निकलिटीज़ में घुस जाएंगे, बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, कैंपेन के टाइप्स यूज़ करेंगे, बट हमारे बेसिक्स क्या क्लियर हैं? ये टर्म्स जो भी टेक्निकल टर्म्स रहेंगे उनका भी धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन क्या हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं? ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन और ये कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव फेसबुक यूज़ क्यों कर रहा है? ये चीज़ें कहाँ पे हैं? इनकी जड़ें कहाँ पे हैं? तो ये सारी जड़ें यहीं पे हैं। मार्केटिंग फनल जो एल्मो लुइस जी ने हमें एडा मॉडल दिया, और ये सारी चीज़ें एमबीए में भी पढ़ाई जाती हैं। बहुत बहुत बड़े जो एडवर्टाइजिंग के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। तो एमबीए की क्लास आपकी आज यहाँ पे लग रही है, छोटी सी प्यारी सी, और जितनी आसान भाषा में हो सके मैंने अपनी तरफ से ये मॉडल समझाने की आपको कोशिश की। इस लेसन से मेरा ये मकसद नहीं था कि थ्योरेटिकल नॉलेज दे के आपको बोर करूं, बल्कि मैं ये चाहता था कि जो लोग एफबीएच पे फेल हो रहे हैं, उनके फंडास नहीं क्लियर होते, आप ऐसी चीज़ ना दोहराएं, स्पेशली जब आपने मेरे इस एफबीएच कोर्स में एनरोल किया है।